हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है टेक्निकल अकाउंट यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स के अंदर हम क्या देखेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंटर हम कौन से साइन से डिनोट करते हैं, प्लस प्लस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम क्या कौन से साइन से डिनोट करते हैं, माइनस माइनस साइन से डिनोट करते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है इट इज यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय वन। यानी जो जो एक वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू होती है उसको इंक्रीज कर देंगे बाय वन, ठीक है। समझ लीजिएगा एक वेरिएबल की वैल्यू है 5, उसको हम क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय वन, ठीक है। जो उसके वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू होती है उसको हम डिक्रीज कर देंगे। कितना डिक्रीज कर देंगे, कितना कम करेंगे, बाय वन। समझ लीजिएगा एक वेरिएबल की वैल्यू है 100, उसको हम क्या कर देंगे, 99 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए, इंक्रीमेंट यानी बढ़ाना, डिक्रीमेंट यानी घटाना। कितना बढ़ाना या फिर घटाना, सिर्फ एक वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, a=5 लिखा है मैंने, सब इंटीजर a=5, ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप है और उसका वेरिएबल है a और कितना वैल्यू होल्ड कर रहा है, 5 वैल्यू होल्ड कर रहा है। जब मैं इसको इंक्रीमेंट करूंगा, इंक्रीमेंट कितना होगा, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय वन। यानी उसकी जो वैल्यू होती है उसको एक हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अभी बढ़ाएंगे कैसे, a++ करके, ठीक है, इंक्रीमेंट करके। और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे a=5 लिखा है जो कि यहाँ पे पहले से ही वैल्यू है, ठीक है। तो अब मैं इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इंक्रीमेंट बेसिकली मैंने यहाँ पे a के बाद लिखा है या फिर a से पहले भी लिख सकता हूँ, लेकिन जो a बेसिकली बाद क्यों लिखा है मैं अभी आपको समझाऊंगा, उसके टाइप्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने a लिखा और प्लस प्लस लिखा। प्लस प्लस क्या डिनोट करता है, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिनोट करता है। तो इंक्रीज करना वैल्यू, ठीक है, कितना करना, बाय वन, सिर्फ एक वैल्यू इंक्रीज करना। सो a=a+ होना आता है, ठीक है। a की वैल्यू जितना भी है उसको एक से ऐड करने का, और जो भी वैल्यू आता है वो वापस a में ही स्टोर होगा, ठीक है। a होता है a++, ठीक है। तो a लिखा एज इट इज, और a की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 5 लिखा और 1 क्यों लिखा, क्योंकि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1। सो 5 + 1 हो गया, तो 5 + 1 कितना हुआ, 6 हुआ। और 6 वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर होगा, a के अंदर जाके स्टोर होगा। और जब हम a की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, आंसर आउटपुट स्क्रीन के अंदर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो a हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो अब हम देखेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी सेम है, बस साइन चेंज है, माइनस माइनस, और कितना वैल्यू घटाएगा, बाय 1, ठीक है। यहाँ पे सपोज हमने क्या लिया, इंट a=10, ठीक है। 10 क्या है, a की वैल्यू है, ठीक है। जब हम इसको डिक्रीमेंट करेंगे तो कितना डिक्रीमेंट होगा, बेसिकली डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1, ठीक है। सिर्फ एक वैल्यू ही घटाना है, ठीक है। जैसे हमने एक वैल्यू इंक्रीज किया था उसी तरह एक वैल्यू ही घटाना है, जितना भी वैल्यू होगा उससे एक वैल्यू घटाना है। तो हम ऑपरेटर हम लगा देंगे माइनस माइनस एक a के बाद, तो क्या आएगा हमारे पास, द वैल्यू ऑफ b विल बिकम 9, ठीक है। जो भी वैल्यू होता है उसका एक घटाएंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा, हम मैंने यहाँ पे और अच्छे से समझाया हुआ है। तो समझ लीजिएगा हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 10 है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली a लिखा। तो ऑपरेटर कौन सा लगाया, डिक्रीमेंट का लगाया। तो डिक्रीमेंट के क्या कहता है कि a डिक्रीमेंट बाय 1 है, ठीक है। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1, ठीक है। इसीलिए a=a-1, ठीक है। a का क्या होता है, a-1 आता है, ठीक है। a=a-1 आता है, ठीक है। a की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 10 है, तो मैं a की जगह 10 लगा दिया, -1 है। तो 10 - 1 कितना हुआ, 9 हुआ। और 9 किस वेरिएबल का वैल्यू है, a वेरिएबल का वैल्यू है। जब मैं a प्रिंट करूंगा तब कौन सा कितना वैल्यू आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। ये होता है डिक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑपरेटर, ठीक है। अब बात इतनी ही नहीं है, इनके दो टाइप्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया ये पूरी तरह से सही नहीं है बेसिकली, ठीक है।
क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जब इनके जो दो टाइप्स हैं वो आप सच सही से देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट रखा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली पोस्ट है, उसके बाद ये बेसिकली हम इतना लिखने से ही ये बेसिकली प्लस नहीं हो जाता, इसको प्रिंट करने के बाद हो जाता है, ठीक है। अगर मैं ये प्लस पहले लगा दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये कब समझेंगे आप, जब मैं इन दोनों टाइप्स आप समझेंगे तब आप इसको अच्छे से समझ आएगा। मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए आपको ये एग्जाम्पल के बारे में बताया, लेकिन आप यही एग्जाम्पल कंसिडर मत कर लेना। अब ये जो दो टाइप्स हैं उसे अच्छे से समझ लेना, तब आपको समझ आ जाएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है और काम कैसे करता है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंटर के ऑपरेटर जो की है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल के वैल्यू हैं उनको पहले ही लगा देना, ठीक है। मतलब ए लगाया है मैंने, ये वेरिएबल है, उसको पहले, उसके पहले, ठीक है, ऑपरेटर लगा देना, चाहे वो इंक्रीमेंट का हो चाहे डिक्रीमेंट का हो, प्लस प्लस लगा देना या फिर माइनस माइनस लगा देना, ये होता है प्रीफिक्स। और पोस्टफिक्स क्या है, ऑपरेटर को वेरिएबल के बाद लगा देना, ठीक है। ऑपरेटर को वेरिएबल के बाद लगा देना, यानी ए के बाद प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। और ये काम भी अलग अलग ही है, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, पहला हम देखते हैं प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा प्री इंक्रीमेंट का इंक्रीमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइन प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस, ठीक है। ये हो गया। अब ऑपरेटर इज प्लेस्ड, ये इनको क्या कहा जाता है, ऑपरेटर कहा जाता है। ऑपरेंट क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। ऑपरेटर साइंस होते हैं, ठीक है, ये प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, और ऑपरेंट क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। ऑपरेटर इज प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल। क्यों हम वेरिएबल से पहले लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट की बात हो रही है, इसीलिए हम वेरिएबल से पहले लगा रहे हैं, इसीलिए बिफोर द वेरिएबल। देन इट इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और एक हम लगा तो दिया, लेकिन एक काम कैसे करता है, अब यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स ऑपरेटर फर्स्ट इवेल्युएट्स द वैल्यू, देन इट परफॉर्म्स द वर्क। फर्स्ट क्या करता है, ये इवेल्युएट करता है वैल्यू को, उसके बाद क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या है, ए की वैल्यू कितना है, 5 है, तो हम अभी क्या करें, प्री इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट करके नहीं दिखाऊंगा, आप इंक्रीमेंट ही करूंगा, उससे आप समझ जाइएगा कि डिक्रीमेंट होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट बोला जा रहा है, तो मुझे जो साइंस है, जो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट है, मुझे कहाँ पे लगाना चाहिए, वेरिएबल से पहले, ऑपरेंट से पहले। एक दोनों क्या है, प्लस प्लस, ये ऑपरेटर है विच इज प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल, ठीक है। ये वेरिएबल इससे पहले हमें लगा देना, ये हो गया प्री, ठीक है। तो अभी ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो मैं इतना प्लस प्लस ए लगा दूंगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है, क्योंकि ये पहले लगा दिया है मैंने, ठीक है। प्री यानी पहले ही इवेल्युएट कर दिया है, ठीक है, पहले ही इसकी वैल्यू हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज कितना हो गया, बाय 1, जैसा कि मैंने कहा इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1, ठीक है। ए की वैल्यू हो गया, इंक्रीमेंट हो गया बाय 1, ठीक है। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तब भी ये वैल्यू 6 ही आएगा। तो ये होता है प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का वैल्यू। अगर आप यही चीज़ आप माइनस माइनस लिख देंगे तो पहले ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जब आप इसे प्रिंट करेंगे तब ए की वैल्यू 5 ही आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिक्रीमेंट का नहीं लिखा है, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए मैंने इसे लिखा, लेकिन हकीकत में ये एग्जाम्पल गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, जब यहाँ पर आप देखेंगे आप समझेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ ये उदाहरण के लिए दे रहा था, ठीक है। ये वाला सही है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है, पोस्ट डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सही से यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये सब कुछ क्या होता है कि प्रिंट करने के बाद वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। मैं अभी आपको समझाता हूँ क्या होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है।
पोस्ट जैसा कि मैंने कहा इंक्रीमेंट को हम क्या करते हैं प्लस प्लस कहते हैं, डिक्रीमेंट को माइनस माइनस कहते हैं। ऑपरेटर इज प्लेस्ड आफ्टर द वेरिएबल, क्या है आफ्टर द वेरिएबल, वेरिएबल के बाद हम इसे लगाते हैं। देन इट इज कॉल्ड एज पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। पोस्टफिक्स ऑपरेटर फर्स्ट परफॉर्म्स द वर्क, क्या करता है पहले वो वर्क करता है, उसके बाद क्या है इवेल्युएट्स द वैल्यू, ठीक है। पहले वो वर्क करता है उसके बाद इवेल्युएट्स द वैल्यू। सपोज समझ लीजिएगा ए की वैल्यू कितनी है 9 है, पोस्ट यहाँ पे लिखा है मैंने, यानी पोस्ट इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, यहाँ पे सिर्फ मैंने इंक्रीमेंट ही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हूँ ए प्लस प्लस लिखा हुआ हूँ, ठीक है, यानी पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी जो साइंस है वो वेरिएबल के बाद आता है, ठीक है। जो साइंस है आफ्टर द वेरिएबल आता है, ठीक, बिफोर दी नहीं, यहाँ पे बिफोर है, यहाँ पर आफ्टर है। आफ्टर क्यों, यहाँ क्योंकि यहाँ पोस्ट है। बिफोर क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्री है, ठीक है। तो अब ठीक है, ए की वैल्यू 9 है, जब मैं इसको लगाता हूँ तब भी ये ए की वैल्यू 9 ही होती है। क्यों, क्योंकि जब तक मैं इसको प्रिंट ना कर लूँगा तब तक इसकी वैल्यू ये वैल्यू तो हो चुकी है, ठीक है। एक्चुअली ये वैल्यूज तो इंक्रीज बाय 1 हो चुकी है, लेकिन जब तक मैं इसको प्रिंट ना कर लूँगा तब तक ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 10 ही रहेगी, ठीक है। सपोज समझ लीजिएगा ये नहीं है, ये लाइन नहीं है, ठीक है, ये प्लस प्लस लिखा हुआ मैंने, लेकिन हकीकत में ये वैल्यू अभी तक 9 ही है। जब तक मैं इसको प्रिंट ना कर लूँगा ये वैल्यू, ए की वैल्यू 9 ही रहेगी, ठीक है। जब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा तब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यही होता है मेन डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट। जब मैं यहाँ पे प्लस प्लस ए लिख दिया, यह प्री का मतलब होता है पहले ही वैल्यू को क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे 6 हो चुका है, जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तब भी वैल्यू 6 ही आ जाएगा, ठीक है। जब ए की वैल्यू 5 होती है, जब ए की वैल्यू 9 होती है तब क्या होता है, मैंने ए प्लस प्लस लिखा तब भी ये, जब मैं इसको ए प्लस प्लस लिखा हूँ तब ये पहले से ही 10 नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये 9 ही रहेगा। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तब इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। यही होता है डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। यही होता है डिफरेंस बिटवीन प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। यहाँ पे डिक्रीमेंट का मैंने नहीं बताया कि क्या होता है। यहाँ पे ए माइनस माइनस लिखा होगा तो ए की वैल्यू अभी भी क्या हो जाएगी, 9 ही होगी। जब प्रिंट ए करूँगा तब क्या हो जाएगी, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल क्यों गलत है मैंने लिखा, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट है कि नहीं। पहले वेरिएबल है उसके बाद ऑपरेटर है, तो इतना करने से वैल्यू चेंज नहीं हो जाता, उसके बाद प्रिंट करना पड़ता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, इतना करने से वैल्यू चेंज नहीं हो जाता, जो वैल्यू है वही रहता है। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तब वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ था, बेसिकली मैंने वैल्यू तो लिखा हुआ था लेकिन इंक्रीमेंट भी किया था, लेकिन प्रिंट कहाँ किया है मैंने, प्रिंट तो किया ही नहीं, इसलिए वैल्यू तो चेंज नहीं हो गई, 5 ही रहता है और ये 10 ही रहता है, 10 ही रहता है। जब मैं इसको प्रिंट ए कर दूंगा तब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 6 हो जाएगी और ए की वैल्यू 9 हो जाएगी, ठीक है। ये सब कुछ सही है, जो यहाँ पे जो आपने समझा था वो सब कुछ सही है, बस इसको प्रिंट करने के बाद पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट कब होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट है कि नहीं, पहले वेरिएबल आता है उसके बाद ऑपरेटर आता है। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तभी वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। तब तक वो वैल्यू जो आपने असाइन किया हुआ है वही रहता है, ठीक है। तो ये होता है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। ये होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑपरेटर अबाउट एवरीथिंग। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।